एक देश है, उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान है वो विज्ञान और अनुसंधान का होता है। लोगन सिर्फ एलोपैथी का बारे में बेरो है, नेचुरोपैथी के बारे में कोई ना बेरो ही नहीं। तो भी चीज़ ने समझाना खातिर में हॉस्पिटल बनाए हुए। प्रैक्टिकल बच्चों को देखने का मौका मिलता है तो उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इकोमान की कम जगह गमान खेती और पशुपालन किसान क्या फ़ायदा उठावे। रोजगार ओरिएंटेड कोर्स में से बच्चा चुन के कल को बेरोजगार नहीं रहे, बेरोजगारों की भीड़ में शामिल नहीं हो। पेशेंट ही है ये सर, ये पेशेंट है, इसका यहाँ पे कोलोस्टोमी का ऑपरेशन चल रहा है। गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों ने पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमएड के बच्चे हैं, बीएड के हैं, एसटीसी के हैं, फार्मेसी, पैरामेडिकल, वेटनरी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सब बच्चों ने मतलब अलग अलग अपनी थीम पे प्रोजेक्ट और मॉडल तैयार किए। फिर हमें टर्मरिक का सॉल्यूशन इस पे अप्लाई करेंगे। की जो एग्जीबिशन ही का जो फेयर ही तो बदलाव लिहाज की विद्यार्थियों का मायने। नमस्कार, मैं अरुण और तो देख रहे हो झलको जुजन भाई। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ उपखंड के मुकुंदगढ़ के मायने और जो राम कुमारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है अभी के अंदर मैं मौजूद हूँ। साइंस एग्जीबिशन अड़ी लगाई गई है, यानी कि विज्ञान फेयर 3 दिन की यह साइंस एग्जीबिशन है। एक में काफ़ी सारी स्कूल काफ़ी सारे बच्चा पूछ रहे हैं तो के क्रिएटिव आइडियाज ही के मॉडल्स ही बस सारी चीज़ आप देखेंगे। साथ में ही आज पहला दिन है, यानी कि उद्घाटन इनोग्रेशन को दिन है, तो काफ़ी सारा अतिथि ही काफ़ी सारा सम्माननीय लोग ही पे भी पूछेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होना है, वीडियो था शेयर करना है और लास्ट तक बने रहना है। तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस मैं पूछूंगा पा तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताऊंगा तो कैसी वर्कआउट करोगे सर जी हाँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग ना आफा हिंदी बोला एकीकृत कृषि प्रणाली। तो इकोमान की कम जगह गमान खेती और पशुपालन किसान क्या फ़ायदा उठावे के अंदर है। जी हाँ कि पशुपालन करेगो किसान तो जो पशुओं को दूध है वो डेयरी का मान बेच के भी से उत्पादन प्राप्त कर लेगो और जो भी को वेस्टेज होगो वो आपका खेत में उपयोग में ले सका खाद के रूप में। और बाकी जो मुर्गी पालन करेगो तो मुर्गियाँ को जो वेस्ट जो बीट होगी वह नीचे मछली खावेगी तो यह दोनों फायदा हो जाओगो। और यो जो है आफा इजा करेंगा ग्रीन हाउस है, यो पोली हाउस बोला आफा एक अंदर आफा सब्जियां उगास का फूल वगैरह या वो उगास का। और ये अठी करिए मधुमक्खी पालन और पास में लगाए यहाँ फल फ्रूट, इसे तो बस वो फल फ्रूट बेच के किसान फ़ायदा उठा लेगा। और नीचे आफा मधुमक्खी पालन करो है जिसे शहद बेच के। और तो कुल मिला के बात यह है कि कम जगह का मान किसान ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कहीं पास का है, वो है इंटीग्रेटेड प्रणाली। हमने प्रोजेक्ट बनाया है एनिमल प्रोडक्शन एंड बाई प्रोडक्शन। कम चीज़ के कम स्पेस के अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पाल करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लोकल एरिया में आपने देखा होगा कि भेड़ों का अलग बना देते हैं, मुर्गों को अलग बना देते हैं और मछलियों का अलग। इन चीज़ को इग्नोर करके अपन इन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। जैसे कि ऊपर शिप वाला सेट बना दिया, नीचे पोल्ट्री फार्म, नीचे भेड़, वो नीचे मछलियों का बना दिया। इनसे अपन क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं। इनका अगर बकरियों को अगर कुछ चारा वारा डालेंगे तो कुछ तो वेस्ट होगा ही उसका, तो वेस्ट होगा तो वो मुर्गों के आराम से खा लेते हैं। तो मुर्गों को जो देंगे फीड वगैरह देंगे तो मछलियाँ खा सकती हैं दाना वगैरह। तो इन चीज़ों से अपन क्या क्या मिलेगा, एक तो भेड़ों से अपन ऊन वगैरह वो ले सकते हैं, मुर्गों से अंडे वगैरह। और मछलियों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिश ऑयल का। सेकंड चीज़ हमने वहाँ बनाई है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म से हमने ये बनाया है कि इनका जो गोबर है कुछ भूसा कुछ बच्चा है तो वो आपने सुना होगा केंचुए बनते हैं, केंचुए के बना सकते हैं। उसमें थोड़ा भूसा गोबर वो मिला के केंचुए अपन उत्पन्न कर, या तो बेच भी सकते हैं अपन उनको और अपने खेत के लिए काम में भी ले सकते हैं उनको। फिर सेकेंड चीज़ ये है कुछ गोबर बच गया डेयरी फार्म में, इसके अलावा कुछ बच गया तो फिर उससे क्या होता है इसके अंदर अपन 3 चीज़ मिक्स करेंगे, ईंट बना सकते हैं। भट्ठों के अंदर ईंट बनती है तो पोल्यूशन। गोबर की ईंट? हाँ, गोबर की ईंट बनती है। गोबर की ईंट साहब देखो टाबरा द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर चूना और चिकनी मिट्टी और गोबर, ये 3 चीज़ों का उपयोग में लिया गया है। जल रही क्यों नहीं जल, इसके अंदर चूना वगैरह ये चीज़ मिलाई है तो नहीं जलेगी। तो इससे क्या होगा, भट्ठों से जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन नहीं होगा। पर देखो साइंस एग्जीबिशन में थोड़ी सी अलग चीज़ आपने मिल गई है, बिना दवाइयों को हॉस्पिटल कैसे स्ट्रक्चर काम करोगे, क्योंकि मन पता चलेगा भी काफ़ी अलग चीज़ है यार। सर मैं नेचुरोपैथी वहाँ तो मैं सोच रहा है कि लोगन सिर्फ एलोपैथी का बारे में बेरो है, नेचुरोपैथी के बारे में कोई ना बेरो ही को नहीं। तो भी चीज़ ने समझाना खातिर में हॉस्पिटल बनाए हुए कि हमारा पंच महाभूत है ना बाका द्वारा या ट्रीटमेंट क्या करो जावे। तो ये में पहली सिरोधारा है तो अगर की माइग्रेन है, एंजाइटी, डिप्रेशन आ चीज़ की दिक्कत हो ना बाकी सिरोधारा यूज़ करो जावे। एक बाद में मंड थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा, चिकनी मिट्टी होना काली मिट्टी बिन रात में भिगो के दिन के बाको यूज़ करे जाओ। जी पार्ट पर दिक्कत हो भी पार्ट खातर यूज़ करो जावे। यो है अभियंग मालिश करो जावे है जी पार्ट में अपने दर्द हो रही है कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो भी हम तेल की
मालिश करे जावे है। बिग बात है स्पाइन बात और हिप बात है। अगर ना भी पेल्विक पार्ट हुआ है ना बॉडी को भी के अंदर कोई भी दिक्कत हो ना भी के लिए हिप बात यूज़ करे जाओ और स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी के लिए स्पाइनल बात यूज़ करे जावे। एक बाद में एक्यूप्रेशर अपनी बॉडी में 800 से ज़्यादा पॉइंट्स हो ही बे आप पहले का ज़माना में क्या होता लोग पैदल चलता ना एकदम निरोगा रहता। आजकल यो एक्यूप्रेशर नाम दे दियो गए इस चीज़ को। इन पत्थर रखे जाओ पानी भर जाओ फिर लोगों ने चलवायो जाओ भी सूखे का पॉइंट है ना पैरा का बे दबी और बाहू पूरा ऑर्गन एक्टिवेट हो जाए। एक बात है स्टीम बात जो डिटॉक्सी पूरी बॉडी डिटॉक्सीफाई की हो जाए। एक मैं नॉर्मल पानी में स्टीम दियो जावे है बी के द्वारा पूरी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जावे पसीना के थ्रू। एक बाद में है औषधि जी भी कोई ना औषधि रूप में अगर कुछ भी चाहिए तो औषधि दे जावे है। और यह है योगा कर रहे लोग ठीक हो या फिर नॉर्मल योगा करवाए जावे है। और जल नीति और सूत्र नीति के द्वारा जल नीति नाक साफ कोई ना भी नाक जाम हो रहे हैं यानी कि कोई दिक्कत होने बाकी ये जल नीति करे जावे। और सूत्र नीति में ना नाक की जो हड्डी बड्डी हो ना साइनोसाइटिस बोले भी चीज़ ने तो भी के लिए सूत्र नीति बहुत ही ज़्यादा कारगर हुआ है। अभी एक बार खर्चो कतो आओगे ट्रीटमेंट लेबा फ्री में सेवा है सर फ्री में दे देंगे मैं। बिल्कुल देखो आ चीज फ्री के में है और घरा में लाग रहे कर सके हाँ इन घरा कर सके आराम हो। सर एक में कतो के चुनौती है सामने करना पड़े कतो दिन को टाइम लगेगा। टाइम तो सर प्रिपरेशन में हमें लगभग 1 महीने से इसमें लगे हुए हैं। काफी मेहनत करी। हाँ और पिछले 6-7 दिन से तो हम रात को 8-9 बजे तक सभी स्टाफ लोग बच्चे सब यहीं पर लगे हुए हैं। हमारा जैसे कोई भी एक देश है उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान है वो विज्ञान और अनुसंधान का होता है। और जो नए जो बच्चे हैं उनका यंग माइंड होता है उनमें क्रिएटिविटी होती है। उन्हीं को ही हमने ध्यान में रखे कि अपने ग्रामीण परिवेश में अपने राजस्थान के अंदर जो स्कूलें हैं उनके अंदर लेबोरेटरीज की फैसिलिटी उस स्तर की नहीं है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं हमारे जो बच्चे हैं उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो हम उसको एक साकार रूप दे सकें उनके सामने। विज्ञान को आप किताब के अंदर नहीं पढ़ सकते आप उसको प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो युवा पीढ़ी है वो विज्ञान का अध्ययन करे और जो हमारा किसान वर्ग है वो विज्ञान की जो टेक्निक है उनका उपयोग करे उससे उनका उत्पादन बढ़े उनकी आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग हो। और देश के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पोल्यूशन है अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं उनको विज्ञान के जो प्रिंसिपल हैं उनके अनुसार बच्चों ने कुछ उनके तरीके समाधान करने के दिए हैं। तो वो पूरे हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर मैसेज आए और विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। आज लगभग 30 से 35 स्कूलें यहाँ आई हैं और लगभग 1700 समथिंग बच्चों ने विजिट किया है। और इसके अलावा बाहर से जो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं और आए हैं लगभग 400-500 वो आए हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बच्चों का रहा है। सर कै दिन को फेर रहे हो? ये 3 दिन का रखा है सर हमने 9, 10, 11 को। और सबसे बड़ी चीज़ सर देखिए विज्ञान प्रदर्शनी काफ़ी होती है लेकिन ये जो अलग है यानी एक छत के नीचे एक जगह एक साथ ही 150 मॉडल्स जो हैं बच्चों ने प्रदर्शित किए हैं और उनमें भी क्रिएटिविटी इतनी है कि आप लोगों ने देखा भी होगा आप देखेंगे तो कि बहुत शानदार बच्चों ने प्रस्तुति दी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज जैसे गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों ने पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमएड के बच्चे हैं, बीएड के हैं, एसटीसी के हैं, फार्मेसी, पैरामेडिकल, वेटनरी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सब बच्चों ने मतलब अलग अलग अपनी थीम पे प्रोजेक्ट और मॉडल तैयार किए। जैसा कि इस इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक थे आदरणीय शुभकर्ण जी रिटायर्ड प्रिंसिपल की पोस्ट से थे उनका एक सपना था कि एक क्वालिटी एजुकेशन का शिक्षण संस्थान मुकुंदगढ़ में हो जिससे यहाँ के आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सर रामकुमारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मैंने क्या की पढ़ाई करवाई जाए? सर यहाँ पर अपने डिग्री कॉलेज है 2003 में जो शुरुआत हुई थी उसके बाद बीएड कॉलेज शुरू हुआ था फिर एमएड, एसटीसी शिक्षा शास्त्री कोर्स है फिर वेटनरी जो डिप्लोमा कोर्स है और फार्मेसी डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल कोर्सेज है ये सारे। इसके अलावा आयुर्वेदा और एक योग डिप्लोमा कोर्स है और BNYS मेडिकल कॉलेज। तो ये एक बच्चों को मतलब गाइडलाइन भी मिलती है कि ये रोजगार ओरिएंटेड कोर्स में से बच्चा चुन के कल को बेरोजगार नहीं रहे, बेरोजगारों की भीड़ में शामिल नहीं हो। सर हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी है क्या अपने? हॉस्टल सर बिल्कुल अवेलेबल है और आगे जो कोर्सेज बढ़ रहे हैं संस्था में और उस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और तो आगे के भी मतलब काफ़ी बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर और
सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। साइंस एग्जीबिशन में भाई देखो काफ़ी सारी स्कूल हैं, लेकिन मन कुछ एक बच्चा मिल गया ही अब यूनिफॉर्म से पता चला कि भाई सरकारी स्कूल का बच्चा है। सर कौन सी स्कूल का बच्चा ही है? सर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूसकानी। अच्छा सर कताक बच्चा लेके थे पूछो साइंस एग्जीबिशन में? सर यहाँ पे 36 बच्चे लेके आए हैं हम। 9 से लेके 12 तक के बच्चे लेके आए हैं एग्जीबिशन दिखाने के लिए। सर कशोक सब पहले थाने में जान लो कशोक लगे था ये एग्जीबिशन में आके, और एग्जीबिशन बहुत ही अच्छी लगी। जैसे अपन कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे अपन थ्योरी के रूप में बुक में तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल बच्चों को देखने का मौका मिलता है तो उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और अभी मैंने देखे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बना रखे हैं। ये सट चक्कर है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, कि अदृश्य चक्कर होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है जो एक एक चक्कर को जागृत करती जाती है। पहला है मणिपुर चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, नाहक चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्रार चक्कर। भाई देखो कैंसर के हिसाब से अपनी बॉडी के ऊपर प्रहार करे और अपन मौत के मुख में लेके जा बा प्रोसेस आप समझागा। सर जैसे अपन नॉर्मल से बंदा कुछ भी नहीं करता तो स्मोकिंग कर रहा बंदा, ठीक है, बंदा स्मोकिंग करेगा तो ये लंग्स इसके तरफ ये अंदर जाएगा। अच्छा अंदर धुआं जाएगा अंदर लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाके फिर इसमें टार बनता है। ऐसा टार बनता है। एक दिन में 1 सिगरेट पीता है तो उसकी 20 मिनट लगभग आयु में कम होती है। अच्छा फिर भी हिसाब से हो जाएगा हमारे सो। यस सर बिल्कुल भाई देखो आज ही कोई भी नशो पतो कर रहे होते तो छोड़ देना, क्योंकि लंग्स देखो कता प्रभावित हुए हैं। नॉर्मल से काला हो जाएगा और कता दिन में आदमी मर लेगो। मैक्सिमम अगर बंदा लगातार पी रहा है तो मैक्सिमम 30 साल में उसकी डेथ होने की संभावना हो सकती है। तो बिल्कुल भाई देखो ज़्यादा जीणो है तो आज ही छोड़ देनी है चीज़ें। भाई पेट का में बच्चों के हिसाब से तैयार हुए बा प्रोसेस है यार। तो देखो इस चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ समझ सका कहीं सी होगी प्रोसेस। फीटल डेवलपमेंट में पहले तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो है वो एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद में एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वो डिवीज़न करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। उससे पहले की प्रोसेस जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। देन ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। ग्रोथ करता है, उसमें आई लैशेस बनती है, आई बनती है, नोज़ बनते हैं, लीवर बनते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन है वो बनते हैं। वो बनने के बाद में पूरी प्रोसेस जो है इसी को ही हम फीटल डेवलपमेंट बोले, एक पूरा बेबी का निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में जब हॉस्पिटल में जितने भी उसके डिटेल वगैरह लेने के बाद में पेशेंट को वेटिंग रूम में लाया जाता है। वेटिंग रूम में उसके बाद में चेंजिंग रूम में उसको लेके जाते हैं। पेशेंट को चेंज कराने के बाद में प्री एनेस्थीसिया चेकअप रूम में आता है। प्री एनेस्थीसिया उसमें वाइटल्स वगैरह चेक किए जाते हैं जैसे टेम्परेचर, ब्लड, बीपी वगैरह। उसके बाद में पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है कोलोस्टोमी का। अच्छा पेशेंट ही है? यस ये पेशेंट है, इसका यहाँ पे कोलोस्टोमी का ऑपरेशन चल रहा है। इसका कोलोस्टोमी का ऑपरेशन जो एंडोस्कोपिक जो मशीन है यहाँ पे उसमें ना दिखाया जा रहा है कि कैसे कौन से पार्ट को क्या सर्जरी को क्या सेक्शन ऑपरेशन चाल रहे मशीन हम दिख रहे हैं। हाँ सर ये अपना रेन डिटेक्टर ये क्या करेगा, जैसे भी अपने पास मान लो कि बारिश हो रही है और हम घर से बाहर चले गए, अपने कपड़े बाहर रह गए तो उनको अंदर कौन लेगा। तो ये अपने पास ऐसा सेंसर है जिसपे जैसे ही पानी डालेंगे ये तुरंत कपड़ों को अंदर ले लेगा। सर ये बनाया कौन है? ये हमारे बच्चों ने, ये जो अपने पीजी के बच्चे हैं इन्होंने ये इस चीज़ को बनाएगी। यस एडवांस फार्मिंग भाई राजस्थान के में काफ़ी सूखा है तो के हिसाब से आप पानी और बिना माटी क्या फार्मिंग करी जा आ चीज़ थोड़ी सी समझाऊंगा। हाँ सर जैसे कि हम आजकल देख सकते हैं कि जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ लेते हैं। तो हमने आज ये मॉडल समझा है, इसके द्वारा हम पानी में भी पौधे उगा सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है, जैसे कि हमने यहाँ पे रेन वाटर काम में लिया है, हम यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर काम में ले सकते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसका पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है तो हमने रेन वाटर काम में लिया है। रेन वाटर हम स्टोरेज करते हैं, घर पर पीने के लिए भी करते हैं। तो इसके लिए हमने फार्मिंग में यूज़ किया। हमने एक फिश टैंक काम में लिया, मछलियाँ भी पालन कर रहे हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं जो अपना वेस्ट एक्सक्रीट करेंगी तो वो मछलियों से जो अमोनिया बनाएंगी, जो अमोनिया को है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो इन पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करेंगे। तो इन पौधों को जो पोषक तत्व मिलेंगे जिससे वृद्धि करेंगे और जो पानी क्लीन होगा वापस से इनके, तो उस पानी को हम वापस फिश टैंक में डाल रहे हैं। तो इससे पानी रीयूजेबल हो जाता है 95% लगभग पानी, और ऐसे हम हाउस होल्ड वर्क में भी काम में ले सकते हैं बिना मिट्टी के। इसको फायदों क्यों हो? फ़ायदा इससे है कि सर ये स्पेस बहुत कम लेता है और जो बैक्टीरिया बीमारियाँ होती हैं जो हम पौधों में मिट्टी के द्वारा मिट्टी में रहते हैं, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, कीट पतंगे होते हैं वो नहीं होंगे। और अब से घर पे उगा सकते हैं, जैसे कि हमें किसी खेत की ज़रूरत नहीं है, जितना हमारी जगह है उस हिसाब से छत पर उगा लो जो। हाँ छत पे या बालकनी में कहीं भी। तो आप पूछना म्यूजिकल केमिस्ट्री एंड 3D होलोग्राम के ऊपर बच्चों बात कर कि भाई के हिसाब से म्यूजिक दिखा पड़ा बेटा। क्या नाम है थारा? मनीषा शेखावत।
अच्छा के आज ते दिखा बड़ो स्पेशल के जादू दिखा बड़ो? हम ये मैजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे इनविजिबल इंक, जिसमें हमने पहले NaHCO3 का सॉल्यूशन लिया है जो कि एक बेस है। हम इस पर कुछ भी लिख देंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर हमें टर्मरिक का सॉल्यूशन इस पर अप्लाई करेंगे। जिससे हमें कलरफुल दिखाई देता है। इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि NaOH3 एक बेस होता है और टर्मरिक का सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके कलर देता है। भाई CBO साहब भी अपने साथ जुड़ गए हैं और एक्स प्रिंसिपल सर हैं वह भी जुड़ गए हैं। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। दर्शक यूनियनों के माध्यम से जो भी श्रोता दर्शक सुन रहे हैं उन सबको सादर नमस्कार। सर मेरो पहलो क्वेश्चन यही रखो कि भाई ए की जो एग्जीबिशन ही ए का जो फेयर ही कतो बदलाव लिहाज की विद्यार्थियों का मायने? बिल्कुल, देखो विद्यार्थी है वो भविष्य का एक प्रकार से वाहक है। विद्यार्थियों में जो चीज़ हम देंगे निश्चित रूप से उससे ज़माना बदलेगा। और ऐसे शानदार आयोजन परम आदरणीय गुरुजी सूर्यकिरण जी बोरी के द्वारा स्थापित ये जो विद्यालय है, आज मज़ा आ रहा है। एक वर्ष बन गया है तो उसे ये प्रदर्शनी जो है वो अपने क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा की प्रगति या शिक्षा का मूल्यांकन इस बात से ही है कि छात्र उसको कितना पसंद करते हैं। तो नए नए कोर्सेज जो ला रहे हैं, जब तक विद्यार्थी उनसे रूबरू नहीं होंगे, जब तक देखेंगे नहीं, तब तक वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा कदम है। इससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों को नए जो परिवर्तन है उनको समझने का अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से वो प्रगति करेंगे। किसानन ए पीछे कौन छोड़े बच्चा मैंने भी साथ लेके चले। थोड़ी सी खेती से रिलेटेड चीज़ दिखाऊंगा। मशरूम की खेती के हिसाब से करी जा। मशरूम की खेती के लिए जाहिर सी बात है कि हमें बीज चाहिए। बीज तैयार करने का काम लेब से ही होता है। सबसे पहले हम बीज तैयार करने के लिए गेहूं या जवार ले सकते हैं। गेहूं को हम पहले बॉईल करेंगे, फिर ये लेब का ही इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव उच्च दाब और उच्च ताप पे काम करता है। इसका तापमान तो होता है 121 डिग्री सेल्सियस और दाब होता है 15 PSI। तो इसमें गेहूं को रखेंगे तो ये स्टेरलाइज हो जाएंगे। फिर ये प्योर कल्चर होता है जो मशरूम का ही होता है। ये बॉईल गेहूं में मिला देंगे। फिर है ना इनको गेहूं को लेमिनार एयर फ्लो में रखेंगे। लेमिनार एयर फ्लो का फंक्शन है कि हवा में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना ये नष्ट कर देता है। 0.3 माइक्रोमीटर से भी सूक्ष्म बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। फिर बॉईल गेहूं को हम इंक्यूबेटर में रखेंगे। इंक्यूबेटर तापमान और मॉइस्चर को बैलेंस रखता है और तापमान और मॉइस्चर में है ना जाहिर सी बात है गेहूं जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा। फिर इनको बाहर निकालेंगे। फिर मशरूम के लिए ये सीड तैयार हो जाएंगे जो गेहूं से बने हुए होते हैं। फिर हम फार्मिंग के लिए दे देंगे। भाई देखो साइंस एग्जीबिशन के मायने कुछ एक बच्चा ऐड है अपने कन बातचीत हम कर कि भाई के सीखे मैडम जी भी अपने साथ ही और बच्चा ही। बेटा के नाम है तारो? तंजुम। कौन सी क्लास का होते? 11th का। के सीखियो आज अड़े आके? प्रोजेक्ट वगैरह देखिए। के मिलो था? इसमें कैलेंडर है जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा यो किट भी ले रहा है मैडम। कताक बच्चा लेके आए और कौन सी स्कूल से आए? मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ी मियाँ नुआया हाँ और 40 बच्चा लेकर आया और 40। तो कसोग लागे उठे और यहाँ प्रोग्राम कताक की जरूरी भी? यहाँ का प्रोग्राम बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा नई नई चीज़ें सीखने मिल रहा है। साइंस के प्रति यहाँ की जागरूकता भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ है।